दो बच्चियां दम घुटने से जाँ बहक, एक को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मां का जहनी तवाजुन ठीक नहीं, बाप का दावा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी का जाती अकाउंट इस्तेमाल होने का इंकशाफ, FIA ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। चोरी का पैसा हजम करने देंगे और नहीं किसी को छोड़ेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पनामा GIT जैसी मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील देने का इंदिया। आसिफ जरदारी और फयाल तालपुर इंक्वायरी में पेश हों, बेगुनाही साबित कर दी तो FIA और NAB के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, अदालती रिमार्क्स। मेगा करप्शन केसेस को जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, चेयरमैन NAB का लाहौर ऑफिस का दौरा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भिजवाए गए मुकदमात मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत, कहा कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इमरान खान ने खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल केस में NAB के सामने पेश होने का फैसला, पेशी सिक्योरिटी क्लियरेंस से मशरूत, ग्रीन सिग्नल मिलने पर खुद वरना वकील के जरिए पेश होंगे। हमें आपका फख्र है और सारी मिल्की पार्टी को आप पर और आपकी कायदाना सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद है और यूनानिमस रेजोल्यूशन कप्तान हुकूमती इनिंग्स खेलने को तैयार, टीम के हतमी ऐलान का इंतजार। खिलाड़ियों के मुतवक्के नाम सामने आ गए। शाह महमूद कुरैशी स्पीकर, शहरियार आफरीदी या जरताज गुल डिप्टी स्पीकर की नशस्त पर जिम्मेदारी निभाएंगे। शेख रशीद को वजीर दाखिला बनाए जाने का इम्कान। सिंध की गवर्नरी के लिए इमरान इस्माइल की नामजदगी मुतवक्के। वफाकी काबीना का कल तक ऐलान हो जाएगा। आजम सवाती की फैसला आपका में गुफ्तगू। सिद्दीकुल फारूक कहते हैं इमरान खुद वजारतों का फैसला नहीं कर सकते, उन्हें डिक्टेशन लेना होगी। सेनेट में तब्दीली लाना नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। चौधरी शुजात की स्पॉटलाइट में गुफ्तगू, कहते हैं इमरान खान को मशवरे सुनना होंगे। खारिजा पॉलिसी के लिए तमाम इदारों से मशवरा जरूरी है। PTI खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान सदारत करेंगे। 9 मुंतखब अरकान को शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। नून लीग ने शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद कर दिया। मरकजी मजलिस आमला के इजलास में मंजूरी। मरियम औरंगजेब कहती हैं अवाम के सामने इमरान खान के ऐलान के बरअक्स चीजें आएंगी। पाकिस्तान की आवाम के सामने हर रोज उनके ऐलान से बरअक्स चीज़ें सामने आएंगी। 1-2 दिन तक ये जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ट्रांसलेट हो जाएंगे, तो उसके अंदर ऐलान होगा कि जो पंजाब की सूरत हाल है वो क्या है। मुल्क में तब्दीली के बाद यूरोपीय यूनियन का रवैया भी तब्दील। यूरोपीय यूनियन के सफीर की इमरान खान से मुलाकात। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए ताउन की यकीन दहानी। टैक्स एमनेस्टी से फायदा नहीं उठाया, अब कार्रवाई के लिए तैयार हो जाओ। बरतानिया और दुबई में गैर मनकूला जायदाद रखने वालों के खिलाफ FBI मुतहर्रिक। 700 पाकिस्तानियों को नोटिस भिजवा दिए। 1 सितंबर के बाद क्रैकडाउन होगा। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने का तहैया कर रखा है। नौजवान पुरज़्म रहें और ऐसे तमाम खतरात को शिकस्त दें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ISPR में इंटर्नशिप मुकम्मल करने वाले तलबा से खिताब। अमेरिका ने ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियां आयद कर दी।
अमरीकी सदर ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। पाबंदियों का इतलाक फौरी होगा। ट्रंप की दोबारा मुज़ाकरात की सूरत में ईरान को नए मुआहदे की पेशकश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 12 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन के आगाज में अफसोसनाक खबर देंगे कि नवाब शाह के इलाके दौड़ में मां ने मामता मारकर बेरहम मां ने तंग करने पर 3 बेटियों को संदूक में बंद कर दिया। 2 बच्चियां दम घुटने से जाँ बहक हो गईं, जबकि एक बच्ची को नाजुक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बच्चियों के बाप से जब पुलिस ने बात की तो नजीर लगारी नामी इस शख्स ने कहा कि उसकी बीवी का जहनी तवाजुन दुरुस्त नहीं। बच्चियों को संदूक में बंद करके बीवी ने ताला लगा दिया था। ताला तोड़कर जब तक संदूक खोला गया उस वक्त तक 2 बच्चियां दम तोड़ चुकी थी। के पेटी में माता लगाते मोटी उसते पेटी में माते सदके ओ रम अब्बा अब्बा उते पेटी में मुके उन न्याड़ी आवाज ॾिनो अब्बा मपो मा सर कणी माते तालो तोड़ियो। इसी बारे में हम मजीद बात करेंगे। राबिता किया है हमने हमारे नुमाइंदे काशिफ जिया से। काशिफ जिया, इस औरत का जो शौहर है यानी बच्चियों का बाप, उसका कहना है कि इस औरत का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं, क्या वाकई ऐसा है? जी वाकई ऐसा है। ये जो नौशा के करीब गांव था गुलाम मुस्तफा कोराई, उसका रिहायशी है नजीर। उसने बताया कि वो बाहर गया हुआ था, घर से बाहर था। जब घर में वापस आया तो उसको बच्चियों की आवाजें नहीं आई। जिन्होंने ढूंढता हुआ कमरे में पहुंचा तो वहां पर जो रखा हुआ संदूक था उसमें से रोने की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। जब उसने जल्दी से संदूक खोला तो उसके अंदर जो उसने मंजर देखा वो हिल गया कि उसके मुताबिक जो 2 बच्चियां थी मासूम, जिसमें 9 साल की जो बच्ची थी तानिया और 7 साल आमना, वो तो दम घुटने के बायस मौके पर ही जान बहक हो गई थी। जबकि जो उसकी तीसरी बच्ची थी इरम, उसकी भी हालत इंतहाई खराब थी, जिसको उसने फौरी तौर पर बाहर निकाला और मुकामी हॉस्पिटल पहुंचाया, जहाँ डॉक्टर के मुताबिक उसकी हालत भी नाजुक है। तो इस सिलसिले में जो बच्चियों का वालिद है उसने कहा कि इसकी जो बीवी है उसकी दिसंबर में उसके तीसरी बच्ची की जो औलाद हुई थी तो उसके बाद उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया था। तो उस टाइम से लेकर अभी तक वो सही नहीं हो सकी है और ये उसी मसले का हिस्सा है कि जब बच्चियां शोर कर रही थी, उसको तंग कर रही थी, जो उसका ज़हनी एकदम खराब हो गया। उसने बच्चों को संदूक में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया, जिसकी वजह से 2 बच्चों की जो सी है वो जहां बहक हो गई और तीसरी बच्ची जो इरम है वो अभी फिलहाल जिंदगी और मौत की सांसें ले रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका काशिफ जिया। काशिफ जिया में बता रहे थे कि नवाबशाह में मां ने मामता मार दी, 3 बच्चियों को संदूक में बंद कर दिया। अब आपको बताते हैं अहम खबर है कि जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर FIA ने नई तहकीकाती रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। इस रिपोर्ट के मुताबिक रकम जमा कराने के लिए आसिफ जरदारी का जाती अकाउंट भी इस्तेमाल हुआ है। जाली बैंक अकाउंट्स केस में नई पेशरफ, 787 मिलियन रुपए के कमीशन की रकम भी सामने आ गई। FIA ने नई तहकीकाती रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रकम की अदायगी के लिए आसिफ जरदारी का अकाउंट भी इस्तेमाल हुआ। चीफ जस्टिस की जानिब से पनामा तर्ज की GIT बनाने का दिया। जाली बैंक अकाउंट्स केस में मुसलसल पेशरफ जारी है। FIA की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई नई रिपोर्ट के मुताबिक जाली अकाउंट्स में 787 मिलियन रुपए जमा कराने का इंकशाफ हुआ है। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट में सिंध में जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए रुकूम बैरून मुल्क मुंतकिल करने के केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि जाली अकाउंट से ब्लैक मनी बाहर भेजी गई, ये पैसा हजम नहीं करने देंगे। इस केस में भी ऐसी GIT बना देते हैं जैसे नवाज शरीफ के खिलाफ बनाई थी। समाअत के दौरान आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के वकील फारूक अशनाइक ने अपने मौकिलों की किरदार कुशी का इल्जाम लगाया। कहा कि इल्जाम साबित ना हुआ तो फिर क्या होगा, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा अगर साबित ना हो सका तो आपके मौकिल को दयानतदारी का सर्टिफिकेट देंगे और झूठा मुकदमा बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अदालत ने DIG मुश्ताक मेहर को इंक्वायरी से अलग कर दिया और हुक्म दिया कि ओमनी ग्रुप के चेयरमैन अनवर मजीद को पीर तक अदालत में पेश किया जाए। अभी आपको बताएं कि इमरान खान का आज हेलीकॉप्टर केस में नैब के सामने पेश होने का इम्कान है। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात फवाद चौधरी के मुताबिक इमरान खान आज खैबर पख्तूनख्वा में नैब के सामने पेश होंगे। सिक्योरिटी इदारों ने ताहल सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दी, जिस पर मुतवक्के तौर पर इमरान खान के वकील पेश हो सकते हैं। सरकारी हेलीकॉप्टर नाजायज इस्तेमाल केस, कप्तान पेश होने को तैयार, सिक्योरिटी इदारों की क्लियरेंस का इंतजार।
जराये का कहना है कि इमरान खान हेलीकॉप्टर केस में नैब के सामने पेश होंगे। फवाद चौधरी ने भी कप्तान के पेश होने से मुतालिक तस्दीक की है। कप्तान अपने तारीखी खिताब में भी खुद को एहतसाब के लिए पेश करने का ऐलान कर चुके हैं। अकाउंटेबिलिटी शुरू होगी मेरे से, फिर होगी मेरे वजीरों से, फिर हम नीचे जाएंगे। दूसरी तरफ इत्तलात ये भी है कि सिक्योरिटी इदारों ने इमरान खान को ताहाल सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दी है, जिसके बाद इमरान खान के बजाय उनके वकील का नैब में पेश होने का इम्कान है। और नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इस इजलास में इमरान खान को वज़ीर आज़म नामजद कर दिया गया। इमरान खान ने पार्लिमानी कमेटी के इजलास में अपना वाज़ेह मौक़िफ़ दिया कि हुकूमत में आने के बाद आवाम की पाई पाई का हिसाब रखना होगा, आवाम का पैसा अमानत समझा जाए। रिवायती तर्ज अपनाया तो वो भी आवाम के गज़ब का निशाना बन जाएंगे। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास में अहम फैसले, इमरान खान को वज़ीर आज़म नामजद करने की तौसीक। इमरान खान ने पार्लिमानी कमेटी में दो टोक मौक़िफ़ सुना दिया। फैसले मेरिट और कौम के मफाद में होंगे। कप्तान ने खबरदार किया कि रिवायती तर्ज अपनाया तो हम भी अवाम के गजब का निशाना बन जाएंगे। इमरान खान ने कहा कि आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है। पीटीआई का इक़्तिदार चैलेंजेस से भरपूर है। अवाम रिवायती तर्ज सियासत और हुकूमत की उम्मीद नहीं रखते। इमरान खान ने कहा कि आज अखलाकी तौर पर कमजोर तरीन हिज़्ब इख्तिलाफ का सामना है। आज अल्लाह ने आपको अखलाकी बरतरी दी है। आपने अवाम के पैसे को अल्लाह की अमानत समझना है, कौम का पैसा बचाना है ताकि अवाम की फलाह पर खर्च किया जा सके। कप्तान का मजीद कहना था कि ऑपोजिशन जमातें पीटीआई से खौफजदा होकर मुत्तहिद हो गई हैं। कमजोर ऑपोजिशन पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकती। आपको बता रहे हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि ऑपोजिशन जमातें पीटीआई से खौफजदा हो गई हैं और खौफजदा होकर ही मुत्तहिद हुई हैं। कमजोर ऑपोजिशन पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकती थी। इनके पास ना मॉरल अथॉरिटी है, ना इनके पास स्पिरिचुअल अथॉरिटी है। मौलाना फजलुर रहमान के साथ सबसे कमजोर है वो स्पिरिचुअली और मॉरली। इसलिए आप वो पार्टी जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मॉरल अथॉरिटी, आप जब असेंबली में बैठे तो आपने ये नहीं समझना कि ये कोई बड़ा चुनाव है। आपको पता है इनकी क्या बैकग्राउंड, हमें इनके सारे कटा छंदा पता है कि इन्होंने किस डील में क्या क्या पैसे बनाए। ये कभी भी आपसे डरे हुए हैं, आपसे ये इकट्ठे इसलिए हुए तो आपसे डरे हुए हैं। ये खौफ है इनके ऊपर कि इनको नहीं पता कि इनकी कंस्टिट्यूएंसी के अंदर क्या है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 20 साल अपने वर्कर्स को लड़ाया एक दूसरे से, पावर में इंतकामी कार्रवाई